जेंडर चेंज कराने के बाद भी कुछ लोग मेरा जो नाउन है, प्रोनाउन है, वो गलत बोलते हैं। कई बार गुस्से में तो मैं अपने पूरे कपड़े उतार देती हूँ दिखाने के लिए कि हाँ मैं सच में लड़की हूँ। या फिर मेरी मम्मी का कहना कि हमने तो जो है लड़का पैदा किया था, हमने हिजड़ा पैदा नहीं किया था। सबसे पहले आप सभी को प्राइड मंथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली प्राउड ट्रांससेक्सुअल नाज जोशी, जो कि साल 2017, 18, 19 में मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी रह चुकी हैं। नाज, वेलकम टू दैनिक जागरण एंड जागरण पॉडकास्ट। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाज, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जो आपका नाम है नाज, इसका बड़ा बेहतरीन मीनिंग है। आप इस शब्द को कैसे देखती हैं? ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं खुद बोलती हूँ मुझे नाज है खुद पर आज, पर जब ये नाम रखा था मैंने अपना नाज, तो ये जहन में नहीं था और ना मुझे पता था कि मैं एक दिन इतना काम करने वाली हूँ। बचपन में मामी मेरे लिए कैसेट लेके आई थी नाजिया हसन की डिस्को दीवाने। उसमें बहुत अच्छे सॉन्ग्स थे, मैं उन पर डांस करती थी और दूरदर्शन में उनकी वीडियोस भी देखती थी। एंड शी वॉज वेरी ग्लैमरस, बहुत ग्लैमरस थी वो, और उनके जैसे मैं बनना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं बचपन से जहन में वो नाम था मेरे, नाजिया, बट नाजिया मैं नहीं रख सकती थी, तो मैंने उसको शॉर्ट करके 2010 में मैंने अपना नाम नाज रखा। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं एज ए जोशी और नाज जोशी कैसे अलग हैं? एक ऐसा लड़का था जो अपनी पहचान नहीं ढूंढ पा रहा था, उसे पता नहीं था उसके साथ हो क्या रहा है, और उस डिप्रेशन में उसको जो है बहुत कुछ सहना पड़ा सोसाइटी से। और नाज एक ऐसी लड़की है आज जो बन चुकी है, नाज एक ऐसी लड़की है जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी स्टैंड लेती है। आज वो दूसरों को भी आज एम्पावर कर रही है, दूसरों के लिए भी आवाज़ बन चुकी है, बिकॉज नाज नहीं चाहती है कि वो किसी के साथ अन्याय देखे, और नाज उन लोगों की वॉइस है जो अपने लिए वॉइस उठा सकते हैं आज। तो नाज और ऐसे में ये फर्क है। वाओ नाज, ऐसा कोई मोमेंट जब आपको लगता है कि आप टूट रही हैं और उसे याद करके आपको हिम्मत मिलती है और आप आगे बढ़ जाती हैं? आज भी ऐसे मौके तो बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई ऐसा मोमेंट हो जहाँ मुझे लगे मैं टूट गई हूँ। मैं एग्जांपल देती हूँ कि आज भी जेंडर चेंज कराने के बाद भी कुछ लोग मेरा जो नाउन है, प्रोनाउन है, वो गलत बोलते हैं। कई बार ही बोलते हैं, कई बार सर बोल देते हैं, तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत आक्रोश आता है, क्योंकि इतनी मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करके लाइफ में मैं एक अपना बॉडी हासिल की, लड़की की बॉडी में बनी हूँ, और बहुत गुस्सा आता है। और कई बार गुस्से में तो मैं अपने पूरे कपड़े उतार देती हूँ दिखाने के लिए कि हाँ मैं सच में लड़की हूँ। तो इस तरह के मोमेंट्स आते रहते हैं। या फिर मेरी मम्मी का कहना कि हमने तो जो है लड़का पैदा किया था, हमने हिजड़ा पैदा नहीं किया था। तो ऐसे शब्द जब अपनी माँ से सुनने को मिलते हैं या फिर सोसाइटी से सुनने को मिलते हैं, तो हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट तो होता ही है। बट इतना कुछ देख लिया ज़िंदगी के अंदर में, इतना कुछ सह लिया, स्पेशली रेप की बात करें, मेरे गैंग रेप की बात करें। जब मैं 11 साल की थी, मैं 13 साल की उम्र में बार डांसिंग में आ गई, जहाँ मैंने प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट किया 13 साल की उम्र से। या फिर दोबारा से जब मैं दिल्ली आई तो प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट किया, जहाँ लोगों ने हंटर्स मारे, लोगों ने सिगरेट से पूरा बदन जलाने की कोशिश करी मेरी। तो जब उन सब से मैं गुजर गई, तो ये सब तो मेरे लिए कुछ होता ही नहीं है, मायने नहीं रखता है। बट मैं टूटना मैंने सीखा नहीं है लाइफ में। अगर मैं टूट जाती तो शायद इंडिया के लिए 7 बार इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स लगातार 2016 से लेकर 2021 तक, और 22 में भी मैं जो है मिस ट्रांस ग्लोबल इंडिया हूँ, मैंने इंडिया का खिताब जीता है और मैं रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। और मेरा पहला ऐसा पेजेंट है जो मैं ट्रांसजेंडर के साथ कर रही हूँ, और वैसे मैं लड़कियों के साथ जीतती हुई आ रही हूँ, और दुनिया की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर हूँ जिसने गर्ल्स को पीछे छोड़ दिया है कॉम्पिटिशन के अंदर में। जब मैं मॉडलिंग में आई थी उस टाइम पर ट्रांसजेंडर वर्ड ही जो था, जो शब्द था, वो भी नहीं था डिक्शनरी में। आज भी लोग जानते नहीं ट्रांसजेंडर होता क्या है। तब मैं ट्रांसजेंडर मॉडल बन गई, और वो मॉडल जब मैं बनी तो आज की डेट में, मतलब 12 साल के बाद में, आज मैं देखती हूँ बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ट्रांसजेंडर मॉडलिंग में आ चुकी हैं। बहुत सारी बाहर की लड़कियां इंटरनेशनल जा रही हैं अब अपने आप को अप्रूव करने के लिए, और 2 लड़कियां जीत के भी आई हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैं वो सफ़र स्टार्ट नहीं करती अपना, या मैं वो सब कुछ नहीं सहती, तो शायद मैं उन लोगों के लिए जगह नहीं बना पाती, उन लोगों के लिए मैं एक रास्ता बना नहीं पाती। बट आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि कोई आएगा सहारा देगा मुझे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको अपना सहारा खुद बनना पड़ेगा। बिल्कुल। सो यू आर सेइंग, अगर आप एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं, अगर आप नाज बनना चाहते हैं, आप खुद को या फिर आप खुद पर नाज करना चाहते हैं, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, यू नीड टू एग्जीक्यूट इट। बिल्कुल बिल्कुल। आपके LGBTQ कम्युनिटी को लेकर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है, इस पूरी कम्युनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन है। आपको क्या लगता है कि क्या क्या होना चाहिए और आप क्या क्या करना चाहती हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए? प्राइड मंथ क्यों होता है? बाहर आने के लिए, टू कम आउट ऑफ योर जोन, अपने क्लोजेट से बाहर आइए, बताइए लोगों को कि हाँ
आप प्राउड फील करिए कि हाँ मैं लेस्बियन हूँ, गे हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ। आप प्राउड फील करिए। सबसे पहले तो आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई और आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं चाहती हूँ कि इक्वालिटी हो, जॉब में इक्वालिटी हो, उनके पहनावे में इक्वालिटी हो, बिकॉज आज भी बहुत लोग हैं वो अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो मनपसंद कपड़े पहने। आज की हमारे देश में जहाँ लड़कियाँ अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाती हैं, मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करती हूँ, खुद पहनती हूँ। और तीसरी बात मैं बोलूँगी कि भैया रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, मेरी कम्युनिटी वाले चाहते हैं कि मेरी उनकी इज्जत हो, तो आप बाकियों को भी इज्जत दीजिए। आपके आसपास के जितने लोग हैं उनको इज्जत से बात करेंगे तो वो लोग समझेंगे आपकी बात को। आक्रोश मत दिखाइए कि अपना ये मत बोलिए कि मैं जो हूँ मैं हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट, ऐसे नहीं चलता है। एक्सेप्टेंस करवानी है अपनी तो प्यार से रहिए। बहुत सारे ठोकरें खानी पड़ेंगी, उन ठोकरों को खा के उठना पड़ेगा। अगर आप ठोकरें खा के उठोगे नहीं तो आप अपने लिए या किसी के लिए एक एग्जाम्पल नहीं बन पाओगे। नाज, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा उन लोगों के लिए जो एक पीयर प्रेशर को झेल रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, खुद को जानते हैं, खुद को समझ गए हैं कि वो क्या है, लेकिन खुलकर आगे नहीं आ रहे, उनको आप क्या एडवाइस करोगे? उनको तो मैं एक ही एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ एक तो आप डरना छोड़िए। हम हमेशा देखते हैं एडवर्टीजमेंट में डर के आगे जीत है, तो डरना छोड़िए। फेलियर्स डेफिनेटली लाइफ में होते ही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फेलियर्स नहीं होते, मैंने भी बहुत फेलियर्स सहे हैं लाइफ के अंदर में। तो आई थिंक आप ये सोच के कि भी फेलियर्स होंगे लाइफ के अंदर में और हमें लोग कैसे जज करेंगे, लोगों के जजमेंट में मत जाइए। लोगों का काम है जज करना, यू नो, पीपल आर देयर टू जज यू। लोग आपको जज करने के लिए ही बैठे हैं, बट उनके जजमेंट से डर के अपने सपनों को मारना आई थिंक एक कहीं भी नहीं जस्टिस है अपने लिए। भगवान ने लाइफ आपको एक बार दी है तो 2 बार क्या सोचना। तो इतना ही बोलना चाहती हूँ। Perfect. So thank you so much, Naz, for being here to celebrate Pride Month with us. Thank you so much. Thank you. Namaste.